बरादरान इस्लाम और दीनी मिली भाइयों, आज के इस खुतबा जुबा में जिस मौजू को लेकर हाजिर हुआ हूँ वो है मैदान महशर में इज़्ज़त पाने वाले लोग। इससे पहले खुतबा जुमा में बताया गया था कि मैदान महशर कैसे कायम होगा, उस पर मुख्तसर से रोशनी डाली गई थी। आइए आज के इस खुतबा जुमा में हम जानते हैं कि उस दिन मैदान महशर में किस तरह के लोग, कौन से लोग इज़्ज़त पाएंगे। अल्लाह से दुआ कीजिए मुझे सच और हक़ कहने की तौफ़ीक दे और हम सबको इस पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक दे, आमीन। मेरे भाइयों, जब मैदान महशर कायम होगा बड़ा ही ख़तरनाक और बड़ा ही हौलनाक मंज़र होगा। गर्मियों की शिद्दत होगी, खौफनाक मंज़र होगा। ऐसे माहौल में, ऐसे मौके पर अल्लाह तबारक व तआला कुछ लोगों को इज़्ज़त से नवाजेगा, कुछ लोगों को इनाम व इकराम से नवाजेगा। तो मेरे भाइयों, उस दिन अरबों खरबों हज़ारों लोग होंगे। उन तमाम लोगों में प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को एक खुसूसियत हासिल होगी। उम्मत मोहम्मदिया को एक एजाज़ हासिल होगा। वह कौन सा एजाज़ होगा? आइए हदीस देखिए। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना उम्मती युदअऊना यौमल क़ियामा गुर्रन मुहज्जलीन मिन आतारिल वुदूई। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि उस दिन जब मेरी उम्मत को बुलाया जाएगा तो मेरी उम्मत में से वो लोग जो दुनिया में वज़ू किया करते थे, इस वज़ू की वजह से उनकी पेशानी चमक रही होगी, उसके हाथ चमक रहे होंगे, उसके पाँव चमक रहे होंगे। अल्लाह अकबर। हज़ारों अरबों लोग होंगे। उन तमाम लोगों में ऐसे लोग पहचान लिए जाएंगे ये उम्मत मोहम्मदिया के लोग हैं और ये इंसान दुनिया में वज़ू किया करता था, ठिठुरती रातों में भी उठकर वज़ू किया, चिलचिलाती धूपों में भी वज़ू किया, जिस वजह से आज उस वज़ू की निशानात चमक रहे हैं। वहाँ लोग जान लेंगे कि ये दुनिया में वज़ू किया करता था। अल्लाह अकबर। इसी तरीके से कुछ लोग होंगे जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला वहाँ मैदान महशर में सारी मखलूक़ात के सामने बुलाएगा, सारे मखलूक़ात के सामने उसे इनाम से नवाजेगा। अल्लाह अकबर। क्या इनाम अल्लाह देगा और किस तरह के लोगों को देगा? अल्लाह अकबर। हदीस देखिए, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह इस हदीस को सही करार देते हैं। आपने फरमाया, मन कज़मा गैज़न, वो इंसान जिसने गुस्सा को पी गया, वो इंसान जो गुस्सा को पी जाए, हालांकि वो गुस्सा जाहिर करने पर कादिर था, वो गुस्से को नाफिज करने पर ताकत रखता था, इसके बावजूद भी गुस्से को पी गया, तो ऐसे शख्स के बारे में प्यारे नबी कहते हैं कि सारी मखलूक़ात के सामने अल्लाह उसे बुलाएगा और उसे इनाम अता किया जाएगा। क्या इनाम अता किया जाएगा? अल्लाह के रसूल कहते हैं, मिन अय्यिल हूरि शाअ। अल्लाह अकबर। अल्लाह से कहेगा, ये जन्नत की हूरें हैं, तुम जिसे पसंद करते हो, तुम जिसे चाहते हो उसे चुन लो। अल्लाह अकबर। कितना बड़ा इनाम, कितना बड़ा एजाज़ होगा। सारी मखलूक़ात के सामने उससे कहा जाएगा कि ये जन्नत की हूरें हैं, तुम जिसे चाहते हो चुन लो, तुम जिसे चाहते हो पसंद कर लो। किस इंसान को ये इनाम मिलेगा? आपने फरमाया, मन कज़मा गैज़न, जो गुस्से को पी जाता, जो गुस्से को बर्दाश्त कर लेता हो। इसलिए मेरे भाइयों, अब हम देखें, गुस्सा आना ये फितरी बात है।
हर इंसान को गुस्सा आता है, लेकिन उस पर हम कितना काबू पाते हैं, उस गुस्से को हम कितना बर्दाश्त करते हैं, वो देखने की बात है। कहीं गुस्से में आकर हम अपने माँ बाप को बुरा भला तो नहीं कहते हैं, कहीं गुस्से में आकर कहीं हम अपनी बहू बेटियों और माँओं पर तो हाथ नहीं छोड़ते हैं, कहीं गुस्से में आकर अपने भाइयों के खिलाफ लड़ाई और झगड़े तो नहीं करते हैं, कहीं गुस्से में आकर हम गाली गलौज तो नहीं करते। हर कोई देखे। इसलिए मेरे भाइयों, अगर चाहते हैं कि कल क़यामत के दिन ये इनाम मिले, ये एजाज़ मिले, तो गुस्से को पीना सीखिए, गुस्से को बर्दाश्त करना सीखिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस इनाम से आपको नवाजा जाएगा। इसी तरीके से मेरे भाइयों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्लिम शरीफ की एक हदीस में 3 बातें जिक्र करते हैं। इंसान इन 3 चीज़ों को करे, वहाँ की अज़ियतों से, वहाँ की तकलीफ़ों से अल्लाह महफूज रखेगा। कहाँ? मैदान महशर। क़यामत के दिन जो तकलीफ़ें हैं, उन तकलीफ़ों से अल्लाह उसे महफूज रखेगा। कौन से 3 बातें हैं? आइए हदीस देखिए। रावी हदीस अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। यह हदीस मुस्लिम शरीफ की है। रावी हदीस अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन नफ़्फ़सा अन मुमिनिन कुर्बतन मिन कुरबिद दुनिया, वो इंसान जिसने किसी मोमिन, मुसीबत ज़दा मोमिन की, एक मोमिन इंसान है जो परेशान हाल है, तकलीफ़ में मुब्तला है, परेशानी में मुब्तला है, अगर किसी ने उसकी परेशानी को दूर कर दी, अल्लाह ताला कल क़यामत की परेशानियों में, कल क़यामत की दुखों में से कोई बड़ी दुख और बड़ी परेशानी उससे दूर कर देगा। एक बंदा है मोमिन बीमार है, उसके पास इलाज के लिए पैसा नहीं है, आपने उसे इलाज करा दिया। एक इंसान भूखा है, खाने के लिए उसके पास सामान नहीं है, आपने उसे खाना खिला दिया। इस तरीके से आपने किसी भी मुसीबत को उससे दूर कर दिया, तो कल क़यामत के दिन ऐसे इंसान को अल्लाह ताला वहाँ की परेशानियों से महफूज रखेगा। पहली बात। और दूसरी बात, इस हदीस में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वमन यस्सरा अला मुसरिन यस्सरल्लाहु अलैहि फिद दुनिया वल आखिरह, वो इंसान जो दुनिया में तंग दस्त पर आसानी करता हो, अल्लाह ताला उसके ऊपर दुनिया में भी और आखिरत में भी आसानी फरमाएगा। क्या मतलब? तंग दस्त में आसानी फरमाने का क्या मतलब? आप मिसाल से समझें। आपने किसी को 1000 कर्ज दिया, 1 महीने का टाइम लिया कि 1 महीने बाद आपको 1000 लौटा दूंगा। अब वो जिसने कर्ज लिया उसकी हालत ऐसी आ गई, मजबूरी आ गई कि वक्त पर आपको लौटा नहीं पा रहे हैं। तंगदस्ती ने उसको घेर लिया, मजबूरी ने उसको घेर लिया, उसके पास आमदनी आने की कोई रास्ता नहीं, मजबूर है, तंगदस्त है। ऐसे मौके पर अगर कर्ज ले देने वाला उसे मोहलत दे दे, चलो 1 महीना और 2 महीना और ले लो और जब हो जाए मुझे वापस कर देना, ऐसे टाइम पर जो तंग दस्त पर आसानी का मामला करता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुनिया में भी और आखिरत में भी कल क़यामत के दिन जब पूरे लोग परेशान होंगे, तकलीफ़ों में होंगे, अल्लाह ताला वहाँ की तकलीफ़ों से महफूज रखेगा और वहाँ अल्लाह ताला उसके लिए आसानी फरमाएगा। और तीसरी बात, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में हम फरमाते हैं, वमन सतरा मुस्लिमन, जिसने किसी मुसलमान की पर्दा पोशी की, यानी किसी मुसलमान के ऐब को आपने छिपाया, किसी मुसलमान के ऐब पर पर्दा डाला, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला आपके ऐबों पर पर्दा डालेगा। अल्लाह अकबर। एक मुसलमान है, हमें उसके बारे में कुछ ऐब मालूम हुआ, हम छिपाने की कोशिश करें। ऐसा ना करें कि हम उस मुसलमान भाई की इज़्ज़त को नीलाम करें और उनके ऐबों को उछाल कर उसे बदनाम करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अगर आप दुनिया में किसी भी मुसलमान के ऐब पर पर्दा डालते हैं तो कल क़यामत के दिन आपके ऐबों पर अल्लाह पर्दा डालेगा। अल्लाह अकबर। इसी तरीके से मेरे भाइयों, उस दिन जिस दिन
सारे लोग परेशान होंगे। क़यामत के दिन मैदान महशर में लोग परेशान होंगे और गर्मी की हरारत होगी, धूप की तपिश होगी, लोग नफसी नफसी के आलम में होंगे। ऐसे मौके पर, ऐसे टाइम पर अल्लाह तबारक व तआला 7 किस्म के ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने अर्श के नीचे साया नसीब फरमाए। ज़रा तसव्वुर करो मेरे भाइयों, आज इस दुनिया की गर्मी को हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, जबकि लाखों मील सूरज दूर है। आज उस सूरज की गर्मी हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उस दिन ज़रा तसव्वुर करो, सूरज करीब होगा, हमारी क्या हालत होगी, गर्मी की शिद्दत होगी, लोग परेशान होंगे। ऐसे हालात में प्यारे नबी फरमाते हैं 7 किस्म के लोग होंगे जिन्हें अल्लाह ताला अर्श का साया नसीब फरमाएगा। पहले किस्म के लोग प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इमामुन आदिलुन, इंसाफ करने वाला हाकिम, इंसाफ करने वाला आदिल, अपनी रियाया के साथ इंसाफ करता हो। और ऐसे ही वो काजी जो फैसला करता हो, जब फैसला करता हो तो इंसाफ के साथ फैसला करता हो, तो ऐसे शख्स को कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपने अर्श के साए में जगह नसीब फरमाएगा। पहली किस्म के लोग। और दूसरी किस्म के लोग प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो जवान जिसने अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारा, अल्लाह ताला ऐसे जवानों को कल अपने अर्श के नीचे साया नसीब फरमाएगा। इसलिए मेरे नौजवान भाइयों, हम अपनी जवानी को देखें, हमारी जवानी कहाँ गुज़र रही है, हमारी जवानी कैसे गुज़र रही है, हमारी जवानी किस काम में गुज़र रही है। क्या हमारी जवानी इस्लाम की तबलीग व इशाअत में गुज़र रही है? क्या हमारी जवानी कुरान की तिलावत में गुज़र रही है? क्या हमारी जवानी अल्लाह की इबादत में गुज़र रही है? हमारी जवानी कहाँ गुज़र रही है? मेरे भाइयों, ज़रा सोचो और अपनी जवानी की अहमियत को समझो। ये जवानी दोबारा लौट कर आने वाली नहीं है, ये जवानी दोबारा फिर आने वाली नहीं है। इससे भरपूर फ़ायदा उठा लो। अगर आप चाहते हैं कि उस दिन अल्लाह ताला अर्श का साया नसीब फरमाए, तो मेरे भाइयों इस जवानी की कदर करो और अल्लाह की इबादत में सर्फ करो। हर कोई देखें हमारी जवानी कैसी गुज़र रही, कहाँ गुज़र रही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में फरमाया कि 5 चीज़ों के आने से पहले गनीमत समझो। उनमें पहली चीज़ जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या कहा? शबाबक क़ब्ल हरमिक, कि अपनी जवानी की अहमियत को समझो, अपनी जवानी की कदर करो, अपनी जवानी को गनीमत समझो बुढ़ापा आने से पहले। इसलिए कि इंसान जब बुढ़ापे को पहुंच जाता है तो फिर वो काम नहीं कर पाता जो कि एक जवान कर सकता है। जवानी में इंसान जो काम अल्लाह के लिए, रसूल के लिए, दीन इस्लाम के लिए कर सकता है, बुढ़ापे में नहीं कर सकता है। आज कितने बूढ़े हजरात हैं जो पछता रहे हैं, काश मैंने अपनी जवानी में फला काम कर लिया होता, काश मैंने अपनी जवानी में फला नेक काम कर लिया होता, अपनी जवानी से रब को खुश कर लिया होता। इसलिए मेरे नौजवान भाइयों, ये जवानी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कदर करो और अल्लाह की इबादत में अपनी जवानी को सर्फ करो। और याद रखिए, बात आई तो मैं ये बात भी बतला देता हूँ, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला जवानी के बारे में भी पूछेगा। एक तो पूरी ज़िंदगी के बारे में अल्लाह हिसाब लेगा ही कि 70 साल या 80 साल, 60 साल, 90 साल जो ज़िंदगी मिली थी उसको कहाँ गुजारा, कैसे गुजारा। पूरी ज़िंदगी के बारे में तो अल्लाह पूछेगा ही। इसलिए मेरे भाइयों, अब हम देखें हमारी जो ज़िंदगी गुज़र चुकी है, 30 साल या 40 साल, 50 साल, 60 साल जो हमारी ज़िंदगी गुज़र चुकी, इस ज़िंदगी में हमने कितने नेकियां कमाए, कितने गुनाह कमाए। मेरे भाइयों, अभी मौका है, हम रब की तरफ रुजू करके रब को खुश करते हैं और आने वाली आखिरत को संवार सकते हैं। इसलिए हर कोई अपनी ज़िंदगी को देखे, हमने जो ज़िंदगी गुजार के आया है उसमें हमने कितने नेकियां की हैं और कितने गुनाह किए हैं।
अल्लाह ताला हिसाब लेगा, उससे पहले एक बार हम अपने दुनिया में तो हिसाब ले लें। हम क्या कर रहे हैं, हमारी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, कितने नेकियां की हैं, कितने गुनाह किए हैं। मेरे भाइयों, कहने का मतलब ये है कि पूरी ज़िंदगी का अल्लाह हिसाब लेगा ही, लेकिन बिलखुसूस नौजवानों का भी हिसाब होगा। जवानी का जो मरहला है, जवानी का जो दौर है, उसके बारे में भी अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, व अन शबाबिही फीमा अबला, उस दिन पूछेगा तुम्हारी जवानी कहाँ गुजरी, किस काम में तुमने अपनी जवानी को गुजारा, तुमने अपनी जवानी किस काम में सर्फ की। इसलिए मेरे नौजवान भाइयों, देखें कहीं हमारी जवानी शराब के पीछे तो नहीं गुजर रही है, हमारी जवानी अल्लाह व रसूल के नाफरमानी में तो नहीं गुजर रही है, हमारी जवानी अल्लाह की इबादत से दूर होकर तो नहीं गुजर रही है। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने जवानी दी है, इसकी कद्र करो, इसकी अहमियत से भरपूर फ़ायदा उठा लो। इस जवानी को दीवानी बनाकर, जवानी को मस्तानी बनाकर अपनी जवानी को बर्बाद ना करो, दोबारा लौट कर आने वाली नहीं है। इसलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, कि उस दिन जब कोई साया ना होगा, अल्लाह ताला ऐसे नौजवान को जिसने अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारा, अल्लाह अपने अर्श के नीचे उसे साया नसीब फरमाएगा। इसी तरीके से तीसरी किस्म के लोग जिन्हें अल्लाह ताला उस दिन अपने अर्श के साया नसीब, अपने अर्श के साये में रखेगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रजुलान तहाब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रक़ा अलैहि, वो दो आदमी जो दुनिया में दोस्ती करता है, मोहब्बत करता है तो अल्लाह की खातिर, अल्लाह ताला की खातिर मोहब्बत करे, तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन अर्श के नीचे साया नसीब फरमाएगा। यही वजह है, एक दूसरी हदीस में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उस दिन कहेगा, आइनल मुतहाब्बूना, कि कहाँ हैं वो लोग जो मेरी खातिर दुनिया में मोहब्बत क्या करते थे, आज उसके लिए कोई साया नहीं है, मेरे अर्श आज उसके लिए साया है। अल्लाह, कितनी बड़ी फजीलत है। किसी से मोहब्बत हो, किसी से दोस्ती हो तो अल्लाह की खातिर, दुनियावी मफाद के खातिर नहीं, दुनियावी फ़ायदे के खातिर नहीं, किसी माल की वजह से नहीं, किसी मनसब की वजह से नहीं। अगर मोहब्बत करते हैं किसी से तो अल्लाह की रज़ा की खातिर। और चौथी किस्म के लोग प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद, ऐसा शख्स जिसका दिल मस्जिद में लगा रहे, जिसका दिल मस्जिद में लगा रहता हो, ऐसे शख्स को भी कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला अर्श के नीचे साया नसीब फरमाएगा। क्या मतलब? मस्जिद में दिल लगने का क्या मतलब ये है कि उसे ये फ़िक्र लगी रहती हो कि कब अल्लाह का घर आएँ, अल्लाह की इबादत करें और अल्लाह के घर को आबाद करें। मस्जिद से मोहब्बत हो और अल्लाह के घर में आने की और अल्लाह के घर में आकर इबादत करने की उसे फ़िक्र लगी रहती हो। एक नमाज पढ़ के अभी निकले तो उसके दिल में ये ख्याल आते रहते हों कि कब दूसरे नमाज का वक्त हो, हम मस्जिद आएँ, अल्लाह की इबादत करें। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जिसका दिल मस्जिद में लगा रहता हो, ऐसे शख्स को कल क़यामत के दिन अर्श के साए में जगह नसीब फरमाएगा। अब हम देखें मेरे भाइयों, हमारा दिल आज मस्जिदों से कितना लग रहा है। अफसोस होता है, आज देखा जाए तो आज अक्सर इंसान मस्जिदों से दूर हैं, अल्लाह की इबादतों से दूर हैं। मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि उस दिन अर्श का साया हमें भी मिले तो मस्जिद से अपना दिल लगाओ, आओ अल्लाह के घर में नमाज पढ़ो, अल्लाह का जिक्र करो और मस्जिद को आबाद करो। आज हमारी हालत ये है, हमारा दिल दुनियावी कामों में लग चुका है, हमारा दिल दुनियावी माल और दौलत में लग चुका है। आज हमारा दिल दुनिया कमाने की तरफ माइल है। मेरे भाइयों, खुद फैसला कीजिए, क्या हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की आवाज़ सुनकर हम मस्जिद आ जाते हैं या हम नहीं आते हैं? नमाज के वक्त क्या हम मस्जिद आ जाते हैं
या नहीं आ सकते। आप अगर हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की कलिमात सुनते ही मस्जिद की तरफ आ जाते हैं, यह इस बात की सबूत है कि आपके दिल में मस्जिद के टाइम मोहब्बत है और आपका दिल मस्जिद में लगा हुआ है। लेकिन अगर हम आज़ान सुनते हैं फिर भी मस्जिद नहीं आते हैं, हमें मालूम है कि इतने टाइम पर जमात नमाज अदा की जाती है, इसके बावजूद भी हम नहीं आ रहे हैं, तो याद रखिए मेरे भाइयों, हमारे दिलों में मस्जिद के लिए मोहब्बत नहीं है, कम हो चुका है, या फिर यूं कह लीजिए हमारा दिल मस्जिद में नहीं लग रहा है। इसलिए हर कोई अपने दिल को देखे कि क्या आज़ान होती हम मस्जिद पहुंच जाते हैं। इसी तरीके से पांचवें किस्म के लोग जिन्हें अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन अर्श के नीचे साया नसीब फरमाएगा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वरजुलुन दअतहु इमराअतुन ज़ातु मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। पांचवा इंसान वो होगा कि किसी मालदार घराने की खूबसूरत औरत, खूबसूरत लड़की उसे बदकारी की दावत दे, ज़िनाकारी की दावत दे और वह इंसान कह दे मैं अल्लाह से डरता हूँ। ऐसे शख्स को भी कल अर्श के नीचे साया नसीब फरमाया किया जाएगा, अर्श के नीचे उसे रखा जाएगा। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों देखिए, एक मालदार घराने की औरत या लड़की हो और वो भी खूबसूरत हो और बुला रही हो, ज़िनाकारी की तरफ दावत दे रही हो, तो उस वक्त अपने आप को रोकना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उतना ही आसान भी है, कैसे? अगर दिल में अल्लाह का डर हो, अल्लाह का खौफ हो, तो कितना भी ज़िनाकारी और बदकारी का मौका मिल जाए इंसान अपने आप को बचा सकता है। इसकी मिसाल हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को आप देखें। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जब बादशाह की बीवी ने अपने कमरे में बुलाई और सारे दरवाजे बंद कर दिए, कुरान कहता है वग़ल्क़तिल अबवाब वक़ालत है तलक, एक भी दरवाज़ा खुला ना था, सारे के सारे रास्ते बंद थे। और उस औरत ने, बादशाह की बीवी ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कहा आ जाओ इस बदकारी की तरफ, इस ज़िनाकारी की तरफ। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? क़ाल मुआदल्लाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। मेरे भाइयों आप ज़रा तसव्वुर कीजिए, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम चाहते तो ज़ना कर सकते थे, इस बदकाम को, बदफैली को, बदकारी को अंजाम दे सकते थे, क्योंकि सारे रास्ते बंद थे, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, कोई आने वाला नहीं, ज़ना के सारे रास्ते खुले थे। लेकिन वो क्या चीज़ थी कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने आप को ज़ना के करीब जाकर भी अपने आप को रोक लिया। वो अल्लाह का डर था, अल्लाह का खौफ था। इसलिए मेरे भाइयों, हमारे दिलों में अगर अल्लाह का डर हो, अल्लाह का खौफ हो, तो आप अकेले में हैं वहाँ भी अपने आप को बुराई से रोक सकते हैं, और अगर आप भीड़ में हैं वहाँ भी अपने आप को बुराई से, गुनाहों से रोक सकते हैं। बस शर्त ये हो कि हमारे अंदर अल्लाह का डर हो, अल्लाह का खौफ हो। आज देखिए हमारे अंदर अल्लाह का डर कितना है, आज देखिए हमारे अंदर अल्लाह का खौफ कितना है। अगर अल्लाह का डर होता तो इंसान शराब न पीता, अल्लाह का डर होता आज ज़िनाकारी की तरफ हमारे समाज के अक्सर नौजवान उस तरफ नहीं बढ़ता। आज हमसे अल्लाह का डर ख़त्म होता जा रहा है। मेरे भाइयों, अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा कीजिए, ये हमेशा सोचिए, ये हमेशा अपनी दिलो दिमाग में बात को याद रखिए, अल्लाह देख रहा है हमारी हरकतों को, हमारे आमाल को, हमारी नीयतों को अल्लाह देख रहा है। अगर दुनिया वाले देखे या ना देखे, लेकिन अल्लाह हमें देख रहा है, हम बुराई कर रहे हैं या अच्छाई कर रहे हैं। और ये यकीन मानिए, कल अल्लाह के सामने जब हाजिर होंगे, अल्लाह हमसे पूछेगा कैसी ज़िंदगी गुजारे, उस वक्त हम क्या जवाब दें। और छठे किस्म के लोग प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वरजुलुन तसद्दक़ा बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा, वो लोग जो सदका देते हैं छिपा करके, पोशीदा तौर पर, खुफिया तौर पर इंसान सदका दे, तो अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन ऐसे शख्स को अर्श के नीचे साया नसीब फरमाएगा।
रियाकारी मकसूद ना हो, देखावा मकसूद ना हो। हमने इतना सदका किया, हमने इतना खैरात किया, अल्लाह को खुश करना मकसूद हो और अल्लाह को राज़ी करना मकसूद हो, तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स को कल अर्श के नीचे साया नसीब फरमाएगा। और 7वें किस्म के लोग जिन्हें अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन अर्श के साए में रखेगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफ़ाज़त ऐनाहु। अल्लाह, वो इंसान जिसने अल्लाह को याद किया, तन्हाई में अल्लाह की अज़मतों को, अल्लाह की रहमतों को और अल्लाह के आज़ाब को और अपने गुनाहों को याद करके इंसान रो जाता है, उसकी आँखों से आंसू निकल जाता है, तो ऐसे शख्स को अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन अपने अर्श के नीचे साया नसीब देगा। मेरे भाइयों, ज़रा हम देखें कि हम अल्लाह को याद करके, उस आखिरत को याद करके, अल्लाह की रहमत को याद करके, हम अपने गुनाहों को याद करके रब के सामने कितने बार आंसू बहाए। हर कोई अपनी ज़िंदगी का जायज़ा ले। हमने 40 साल, 50 साल, 60 साल की ज़िंदगी गुजार दी। इस गुजरे हुए दिनों में, इन गुजरे हुए अय्याम में हमने कितने बार रब के सामने आंसू बहाए। अफसोस होता है आज हमारी आंखों से आंसू नहीं आ रहा है। क्यों? हमारा दिल सख्त हो चुका है, हमारा दिल सख्त हो चुका है। हम आज़ाबाद के बारे में सुनते हैं, जन्नत की नेमतों के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, इसके बावजूद भी आज वो कैफियत हमारे अंदर नहीं जो कैफियत के हमारे अंदर होनी चाहिए। तो ये 7 तरह के लोग होंगे जिन्हें अल्लाह ताला अपने अर्श के साए में जगह नसीब फरमाएगा। इसी तरीके से मेरे भाइयों, जो इंसान दुनिया में आज़ान पुकारता है, आज़ान कहता है, उन्हें भी कल एक एजाज़ नसीब होगा और उन्हें भी एक मकाम हासिल होगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल-मुवद्दिरून अतवलुन्नास आनाक़न यौमल क़ियामा, कि उस दिन, क़यामत के दिन, जो दुनिया में आज़ान को पुकारता है, जो आज़ान को कहता है, उसकी गर्दन लंबी होगी, जिससे पहचान लिया जाएगा ये कि दुनिया के अंदर आज़ान पुकारा करता था। ये आज़ान कहने की फजीलत है, यह आज़ान देने के वालों का मकाम है। मेरे भाइयों, इसी बात को दूसरी हदीस में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह बयान करते हैं कि आज़ान की आवाज़ जहाँ तक जाती है वहाँ तक की सारी चीज़ें कल क़यामत के दिन गवाही देंगी कि ये बंदा दुनिया के अंदर आज़ान पुकारा करता था। इसलिए मेरे भाइयों, अपने अंदर हम भी अपने अंदर एक शौक़ पैदा करें, हम भी आज़ान कहें, हम भी आज़ान पुकारें और उस दिन की फजीलत हम भी हासिल करें। और आखिर में एक हदीस पेश करके अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि उस दिन एक इंसान को एक मकाम ये अता किया जाएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब उसे जगह मिलेगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठेगा। कौन लोग होंगे? हदीस देखिए, सिलसिलातुल सहिह की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़यामत के दिन मुझसे करीब वो इंसान बैठेगा जो अखलाक में सबसे अच्छा हो। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि उस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हमें जगह मिले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हम बैठें, मेरे भाइयों, अपने अखलाक को, किरदार को संवारो, अपने अखलाक और किरदार को अल्लाह व रसूल के फरमान के मुताबिक बनाओ। लेकिन अफसोस है आज हमारे अखलाक बिगड़ते जा रहे हैं। आज हर मामलात में अखलाकी बिगाड़ आ चुका है, चाहे तिजारत हो, शादी ब्याह हो, लेन देन हो, रहन सहन हो, आपसी ताल्लुकात हो, हर मामलात में आज हमारे अखलाक बिगड़ते जा रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि उस दिन ये मकाम मिले, मेरे भाइयों, अपने अखलाक को सुधारो, अपने अखलाक को अच्छा करो, अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक अपने किरदार और अखलाक को बनाओ। ये चंद बातें थी। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को कल मैदान महशर में उन लोगों में शामिल करे जिन्हें अल्लाह ताला इज्जत से नवाजेगा।